नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां 35 वर्षीय महिला को पति ने हत्या कर लाश को नदी में दफनाया, कहां कंटेनर के पलटने से ड्राइवर की हुई मौत और कहां पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थियों का किया गया विसर्जन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आजकल दहेज की प्रताड़ना की घटना आप लगातार सुनते ही होंगे, जिसमें ना जाने कितनी महिलाओं की जानें चली गई और जा रही हैं। पर ऐसा होता रहा तो सोचिए आगे चलकर महिलाओं की स्थिति क्या होगी। ऐसा ही एक मामला गया जिला के डोभी प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर करहरा गांव से सामने आया, जहां कैलाश यादव के 40 वर्षीय पुत्र कपिल यादव पर अपनी पत्नी मुन्नी देवी की हत्या कर शव को दफनाने का आरोप लगाया गया है। मृतका के भाई सुरेश यादव ने बताया कि लगभग 1 माह पहले से ही मेरी बहन लापता थी, जिसकी सूचना उसके थाने पे दी। पर आज से 4 दिन पहले एक लाश नीलांजना नदी में मिली, जिसकी फोटो उसे दिखाई गई। फोटो से पहचान कर उसे संदेह हुआ कि यही उसकी बहन का शव है। पत्रकार से बातचीत के क्रम में मृतका के भाई ने बताया कि मेरे बहनोई कपिल यादव दहेज को लेकर हमेशा प्रताड़ना किया करते थे। नहीं देने पर उसने मेरी बहन को निर्दयी पूर्वक हत्या कर दी। बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के 3 बेटे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि लाश की डीएनए टेस्ट कराने के बाद ये तय होगा कि लाश मुन्नी देवी की है या नहीं। उसी आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर जिले के महू के मानपुर थाना क्षेत्र के गणपति घाट में आज कच्चे धागे से भरा हुआ कंटेनर पलटने से वाहन चालक की दबने से मौत हो गई। आज सुबह डायल 100 पर सूचना मिली थी कि एक कंटेनर पुल के नीचे गिर गया है, जिसकी सूचना मिलते ही मानपुर पुलिस व डायल 100 मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह तेज गति से हरियाणा पासिंग कंटेनर वाहन तेज गति से इंदौर बॉम्बे हाईवे पर अनियंत्रित होकर मानपुर थाना क्षेत्र के भेरू घाट के समीप अजनार नदी के पुल के नीचे जा गिरा। वाहन पलटने से ड्राइवर दब गया और उसकी मौत हो गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और रहवासियों ने ड्राइवर के शव को निकाला और मानपुर के सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। इस दौरान घाट में हाईवे जाम हो गया, जहां पुलिस की सूझबूझ से लंबे लगे जाम को धीरे धीरे खुलवाया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी वाहन मालिक और ड्राइवर के परिजन को मानपुर पुलिस ने दे दी है। आज मॉर्निंग में 100 नंबर गाड़ी पर सूचना आई कि एक हरियाणा पासिंग का ट्रक अनियंत्रित होकर भेरू घाट के नीचे ब्रिज पर पलटी खा गया है। सूचना की तस्दीक हेतु में हमरा फोर्स को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचा। देखा कि भेरू घाट के नीचे ब्रिज पर एक ट्रक हरियाणा पासिंग का HR 39E7136 पलटी खाया हुआ था, जिसमें कच्चा माल धागा भरा हुआ था और भारी मात्रा में कच्चा माल था, जिसे क्रेन मशीन की सहायता से भी खाली नहीं करा जा सका था। जैसे तैसे गांव वालों की मदद से और साक्ष्यों की मदद से माल को खाली कराया गया। फिर हमने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति ड्राइवर हो सकता है, वो उसकी बॉडी ट्रक के नीचे दबा था बॉडी, तो वो छिन्न भिन्न हालत में मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। हमने जैसे तैसे उसको निकाला और PM के लिए उसे अभी CSC मानपुर अस्पताल भेज दिया है। उस मृतक का नाम अभी ज्ञात नहीं हुआ है, जैसे ही नाम पता चलेगा जांच जारी है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कासगंज जिले में सोरो शुक्र क्षेत्र के हरिब्दी गंगा पे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थियों का विसर्जन किया गया। अस्थियों का विसर्जन स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह ने किया। बता दें, आधा दर्जन से अधिक वेद व्यास ब्राह्मणों ने विधि विधान से अस्थि विसर्जन कराया। वहीं इस दौरान एटा और कासगंज जिले के सभी भाजपा विधायक और नेता सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कल्याण सिंह जी, जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए अपनी सरकार का बलिदान कर दिया, ऐसे जन जन के नायक, जन जन के नेता और राम जी के अनन्य भक्त, उनका अस्थि विसर्जन हुआ है इस कुंड में। यह कुंड सबसे प्राचीन कुंड है भारत का, आदि तीर्थ है, जो भगवान विष्णु ने तृतीय अवतार लिया है वराह भगवान के रूप में। उन्होंने एकादशी को, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को यहीं व्रत किया है। द्वादशी के दिन इसी कुंड में अपने शरीर को छोड़ा है। उसी के प्रभाव से, उसी दिन से इस कुंड में जो भी भारतवर्ष से प्राणियों की अस्थियाँ आती हैं, यहाँ पूजन होता है ब्राह्मणों के द्वारा। यहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग हैं वह अपने यजमानों को पूजन कराते हैं, पिंडदान कराते हैं और अस्थियों का विसर्जन कराते हैं। वह अस्थियाँ इस कुंड में तीसरे दिन विलीनीकरण हो जाता है। प्रक्षिप्तास्तु वर्गस्तु ऋण रूप प्रजायते तृदनान्ते बरारोहे मम क्षेत्र प्रभावतः। इस कुंड का
यह प्रभाव है कि जो भी अस्थि मनुष्य की यहाँ विसर्जित होती है पूजन के माध्यम से, ब्राह्मणों के द्वारा जो पूजन होता है वह विसर्जन होने से इसमें लीन हो जाती है। पृथ्वी तत्व में पृथ्वी तत्व मिल जाता है। संसार में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहाँ मनुष्य की अस्थि गल जाए। पृथ्वी पिंड का केवल एकमात्र तीर्थ है। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के खाचौर शहर में बिना नंबर के दौड़ रहे वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों में शहर में चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं। बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए खाचौर थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने शहर के अलग अलग चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी ने बिना नंबरों की 3 सवारी व बिना नंबर वाले वाहनों व ऑटो रिक्शा को रोककर दस्तावेज की जाँच की। वह थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि शहर में बिना नंबर वाले वाहनों को रोककर दस्तावेज की जाँच की है। वहीं शहर से लगभग 120 ऑटो रिक्शा हैं जिनका सीरियल क्रमांक नहीं होने के कारण कई प्रकार की समस्या होती थी। चेकिंग के दौरान ऑटो रिक्शा को रोककर रिक्शा संबंधित दस्तावेज व रिक्शा चालकों के दस्तावेज थाने में एकत्रित किए गए हैं, जिसके चलते ऑटो रिक्शा पर सीरियल क्रमांक होंगे। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर सीरियल क्रमांक होने से इस प्रकार की घटना होने व अन्य समस्या न हो। देखिए, हम लोग जो है सप्ताह में आपको ये मान के चलिए 4 से 5 दिन सरप्राइज इस तरह की चेकिंग करते हैं अलग अलग जगह पर। कल हम लोगों ने जो है उज्जैन दरवाजे की की और आज यहाँ कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाओ बाटे पे कर रहे हैं। हमारा चेकिंग करने का मूल उद्देश्य रहता है कि जो 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन चालक हैं, स्पेशली जो 2 पहिया वाहन चालक हैं, उनके दस्तावेज चेक करें। दस्तावेज चेक करने से अगर कोई संदिग्ध वाहन या चोरी का वाहन रहता है वो मिल जाता। और दूसरा जो है, जो लोग हैं अपने पास दस्तावेज रखते हैं, उनमें अवेयरनेस भी आती है कि अपने पास जो है वो उसके डॉक्यूमेंट हैं। चेकिंग के दौरान जो हम लोगों ने एक चीज़ और की है कि यहाँ जो है स्थानीय स्तर पे कम से कम 120-125 जो है ऑटो चलती हैं। ये ऑटो पहले जो है अव्यवस्थित तरीके से चलती थी, उनके नंबर नहीं थे, उनके कोई डेटा नहीं होता था। हम लोगों ने उनका सबका पूरा डेटा रखा अपने पास में और मैं आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह की पूरी उनकी जानकारी संग्रहित की है और हमने जिस नंबर पर सीरियल नंबर पर उसको एंट्री किए वो सीरियल नंबर उसको दिया है। उस सीरियल नंबर को उस व्यक्ति जो है अपने टेम्पो पे उसने लिखवा रखा है, रजिस्ट्रेशन के अलावा, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के अलावा, जिससे कि कई बार क्या होता है कि सवारियों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो या उनके साथ कोई घटना हो रेलवे स्टेशन या शहर में जो आने वाली सवारियाँ, तो उसको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाए। कुल मिला के हम लोग जो है सरप्राइज चेकिंग या जो भी अभियान चलाते हैं उसका उद्देश्य जो है लोगों को अवेयर करना है और संदिग्ध वाहनों की पता रक्षा करना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, आज चेकिंग के दौरान कितने वाहन ऐसे जब्त कर दिए? और देखिए, इस दौरान अभी हमें संदिग्ध वाहन तो नहीं मिले, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि पहले जब हम लोग चेकिंग कर रहे थे तो 100% में से 90% लोग अपने पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते थे। अब स्थिति दूसरी हो गई है, भले ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में रख रहे हो, लेकिन अब 90% लोग जो है अपने दस्तावेज रख रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के जो हमारा प्राइमरी टारगेट था कि अवेयरनेस लोगों में आए डॉक्यूमेंट्स रखने की, उसमें तो हम लोग काफ़ी हद तक सफल हुए। बाकी संदिग्ध वाहन जो है अभी तक दस्तियाब नहीं हुए हैं या मिले नहीं, इसके लिए हम लोग कंटिन्यू चेकिंग कर रहे हैं और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसमें भी सफलता मिलेगी। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उन्नाव जिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज भारत का विश्व पटल पर अलग जलवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में कभी अवकाश नहीं लिया। सीएम योगी ने अपने पिता के निधन के बाद भी पूरे प्रदेश की जनता के लिए प्रदेश नहीं छोड़ा था। बता दें, स्वतंत्र देव सिंह आज उन्नाव शहर के अरोड़ा रिजॉर्ट में आयोजित स्मृति शेष एमएलसी अजीत सिंह की 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में जनपद के अलग अलग स्कूलों के 10वीं व 12वीं के छात्रों का सम्मान भी किया। वहीं रक्तदान शिविर में लोगों ने रक्तदान किया और वहीं दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर कवि सम्मेलन में कवियों ने काव्य पाठ किया, जबकि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी, जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत, विधायक ब्रजेश रावत, विधायक अनिल सिंह, विधायक बांबालाल दिवाकर व कई लोग मौजूद रहे। उन्नाव से सीनू संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।